प्रिय संस्कृत मित्राणि नमो नमः। सुस्वागतम अस्मिन् संस्कृत कक्षायां। पिछले दिनों पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम का सम्यक रूप से अध्ययन किया था। आज हम एक प्रकार से उसका पुनरावलोकन भी करेंगे और साथ ही साथ उसमें जो प्रमुख सूक्तियाँ आई हैं उन सूक्तियों को भी देखेंगे और उन सूक्तियों को किसने कहा इस पर भी गौर करेंगे, क्योंकि प्रायः सूक्तियाँ पूछी जाती हैं और आपके टीजीटी में या पीजीटी में सूक्तियों से संबंधित 2-4 प्रश्न अवश्य आते हैं किसी न किसी रूप में। तो हम इन सूक्तियों को विशेष रूप से देखेंगे, ध्यान देंगे, याद कर लेंगे। याद करने में क्या चीज़ हमको देखना है कि यह सूक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं और किस ग्रंथ से उद्धृत हैं। यह 2 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कई सारे ग्रंथों से आएंगे प्रश्न परीक्षा में आपके। तो किस ग्रंथ से कौन सी सूक्ति उद्धृत है, इस चीज़ पर विशेष गौर करना है। तो यह कैसे मालूम होगा? जब आप इन सूक्तियों को रट लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तभी आप जान पाएंगे ना कि किस ग्रंथ से कौन सी सूक्ति है। और दूसरी बात कि इस सूक्ति को कहने वाला कौन है, वक्ता कौन है इस सूक्ति का, इस पर भी विचार ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि किस सर्ग से, तो सर्ग तो कन्फर्म ही है कि जब आपके पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग है तो स्वाभाविक रूप से जो भी सूक्तियाँ पूछी जाएंगी वो प्रथम सर्ग से ही होंगी। लेकिन इसमें आपको 2 चीज़ देखना है कि वक्ता कौन है और किस ग्रंथ की सूक्तियाँ आ रही हैं। तो आज हम जिस ग्रंथ की सूक्तियाँ पढ़ेंगे वह है किरातार्जुनीयम, जिसका हम लोगों ने पहले अध्ययन किया है। आज हम उसकी सूक्तियों को एक बार फिर से देखेंगे, पुनरावलोकन करेंगे और इन सूक्तियों को समझने का, याद करने का आप प्रयत्न करिएगा। बार बार वीडियो को देखिएगा तो इससे आपको और अच्छे ढंग से स्पष्ट हो जाएगा। तो पहली सूक्ति की बात जहाँ करते हैं इसमें, तो वो है न हि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। न हि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति हिता मृषा हितैषिणः। अब इसमें अगर केवल इसी पंक्ति का अर्थ देखें तो इसमें क्या है कि हितैषी पुरुष प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। कैसा प्रिय? ऐसा नहीं कि हमेशा कटु ही बोले तो वही व्यक्ति हितैषी हो। मृषा प्रिय, न हि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति हितैषिणः, लेकिन कैसा? मृषा प्रियम, न हि मृषा प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति हितैषिणः। इसका अर्थ देखें तो एक लाइन में इसका अर्थ ये है कि जो हितकारी पुरुष होते हैं, जो आपका हित चाहने वाले हैं, वह कभी भी असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करेंगे, अर्थात कभी भी असत्य प्रिय आपसे नहीं बोलेंगे। इसमें भी इस सूक्ति को वनेचर के द्वारा या वनेचर के विषय में कहा गया है। कविवर महाकवि भारवी कहते हैं कि ब्रह्मचारी वेश को धारण करके जो गया हुआ वनेचर था, युधिष्ठिर का जो गुप्तचर था, वह दुर्योधन के राज्य की शासन व्यवस्था को जानने के लिए वहाँ पर गया था और उसने वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को जाना, सबके विषय में अच्छी प्रकार से पता किया, उनका विश्लेषण किया और उन सब को जान करके वह युधिष्ठिर के पास आया। तो जो जाना उसमें दुर्योधन की अच्छाइयाँ थी, उसकी शासन व्यवस्था अच्छी थी, वह प्रजा के हितकारी कार्यों को कर रहा था। लेकिन यह तो दुर्योधन के लिए था, जो दुर्योधन के लिए अच्छा था वो युधिष्ठिर के लिए क्या था? बुरा था। और यह गुप्तचर किसका था? युधिष्ठिर का था। इसके स्वामी कौन थे? युधिष्ठिर थे। अब युधिष्ठिर के सामने उनके शत्रु दुर्योधन की क्या करना था? इसको प्रशंसा करनी थी, क्योंकि उसने वहां पर उस चीज को देखा था, उसकी सुदृढ़ शासन व्यवस्था को देखा था, उसकी दानशीलता को देखा था, उसकी न्यायप्रियता को देखा था। अब आकर के महाराज युधिष्ठिर से वह उनके शत्रु की प्रशंसा करे तो किस स्वामी को अच्छा लगेगा कि हमारे शत्रु की प्रशंसा कर रहा है? किसी को नहीं लगेगा। लोग ऐसे समय में क्या करते हैं? 2-4 बात उसकी, 2-4 बात इनकी, ऐसा करके हो सकता है संतुष्ट करने का प्रयास करते। लेकिन महाकवि भारवी कहते हैं कि नहीं, वनेचर ऐसा नहीं था। उसने दुर्योधन के प्रजा विषयक जो व्यवहार को देखा था,
उसको युधिष्ठिर से उसी प्रकार से कहा, यथावत कहा जैसा उसने वहां पर देखा था। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे सत्य कह देने से, मेरे सच्चाई बता देने से हमारे स्वामी युधिष्ठिर जो है यह प्रसन्न नहीं होंगे, इनको कष्ट होगा। इस बात का उसने जरा भी परवाह नहीं किया कि युधिष्ठिर को अभी सुखानुभूति पहुंचाने के लिए वह झूठ बोल दे। उसने वही कहा जो सत्य था। उसने युधिष्ठिर का उत्साह खंडित हो जाएगा ऐसा नहीं सोचा। युधिष्ठिर का उत्साह, उनका मन दब जाएगा दुर्योधन की प्रशंसा सुन करके, ऐसा उसने विचार नहीं किया। लेकिन संसार में प्रायः ये देखा जाता है कि जो स्वार्थी और लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपने स्वामी को खुश कर देते हैं, उनका उत्साह वर्धन करते हैं। जैसे मानस में लिखा है, अस्तुति करें सुनाई सुनाई। रावण की सभा में क्या था, जो उनके मंत्रीगण थे वह उनको सुना सुना करके उनकी बड़ाई करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, कहते थे बंदर और भालू और मनुष्य तो हमारे स्वाभाविक आहार हैं, उनसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। नाना प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते थे। लेकिन अंत में हुआ क्या, रावण का वध हो गया और लंका का विनाश हो गया। लेकिन वनेचर ऐसा नहीं था, वह युधिष्ठिर को क्षणिक आनंद प्रदान करने के लिए कार्य नहीं कर रहा था। इसलिए उसने युधिष्ठिर से वही बात कही जो उसे कहनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जो हितकारी व्यक्ति होते हैं, जो हित चाहने वाले होते हैं, जो हितैषिणः होते हैं, जो हितैषी होते हैं, वह कभी भी नहीं मृषा प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति, कभी भी असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते, कभी भी झूठ बोल करके प्रिय पात्र नहीं बनना चाहते। ठीक है, अगली सूक्ति देखिए। अगली सूक्ति क्या है, सा शौष्ठ वौदार्य विशेष शालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचम आददे। यह भी वनेचर के ही विषय में कही गई है। यह सूक्ति किस विषय में कही गई है, किसके विषय में, वनेचर के विषय में कही गई है कि उसकी वाणी कैसी थी। उसने चिकनी चुपड़ी बात नहीं की, ये तो ऊपर ही बता दिया कि नहीं मृषा प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति हितैषिणः, पहली सूक्ति में। लेकिन इसमें बता रहे हैं इस सूक्ति में कि उसने जो कुछ भी कहा वह एकदम अस्पष्ट कहा। ऐसा नहीं कहा कि महाराज युधिष्ठिर कुछ समझे ही ना। विशेष निर्णीत वाणी में उसने कहा। सा सौष्ठ, सौष्ठ मतलब सुष्ठ, सुंदर, स्पष्ट, औदार्य, अर्थ गौरव। अब यहाँ पर औदार्य का मतलब उदारता, व्यक्ति के अगर लक्षण के विषय में कहा जाए तो उदारता होगा, लेकिन यहाँ वाणी के विषय में क्योंकि कहा जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, औदार्य का मतलब अर्थ गौरव से परिपूर्ण, संक्षेप में बड़ी बातों को बता देना, या जिसको कहा जा सकता है गागर में सागर भर देना। इस प्रकार की वाणी में वनेचर ने कहा। सा कह वनेचरः, किस वाणी में बोला, सौष्ठ औदार्य, सुष्ठ शब्द सामर्थ्य युक्त। ऐसी वाणी नहीं जो अस्पष्ट हो, उनको समझ में ना आए। कैसी वाणी में बोला, सुष्ठ वाणी में, शब्द सामर्थ्य से युक्त वाणी में, और औदार्य अर्थ गांभीर्य पूर्ण वाणी में कहा। विशेष शालिनी, विशेष रूप से वैशिष्ट से अलंकृत वाणी में, विनिश्चितार्थाम और निश्चित अर्थ स्पष्ट करने वाली, विशेष रूप से निश्चित अर्थ स्पष्ट करने वाली वाणी में आददे बोला। विशेष रूप से अर्थ स्पष्ट करने की वाणी में बोलने का मतलब क्या है कि एक तो युधिष्ठिर क्या कर रहा है, इस बात को साधारण रूप से भी कहा जा सकता है कि वह बड़ा अच्छा काम कर रहा है, प्रजा उसके व्यवहार से जो है संतुष्ट है, खुश है, ऐसा कह करके भी निकल सकता था। लेकिन उसने क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं उस बात को बताया, प्रजा उससे कितनी संतुष्ट है उस बात को भी बताया, और इतने पर भी क्या वहाँ की वास्तविकता है इस बात को भी उसने बताया। यानी विशेष रूप से निर्णित करने का तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर के लिए उन वक्तव्यों के, उन बातों के क्या मायने हैं, क्या उसका परिणाम हो सकता है, इन सभी बातों को स्पष्टता पूर्वक उसने युधिष्ठिर से कहा। ठीक, अगली सूक्ति है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। वृत्तांत का निवेदन करने से पूर्व ही वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे महाराज, यदि मैं हस्तिनापुर के वृत्तांत का वर्णन करते हुए समुदाचरण को, सम्यक आचरण का अगर मुझसे अतिक्रमण हो जाए, यानी मुझसे अगर बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ ऐसा मेरे मुख से निकल जाए जो आपको अच्छा न लगे,
तो आप उसके लिए मुझको आप क्षमा कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में ऐसी वाणी दुर्लभ है जो व्यक्ति के लिए हितकारी हो और मनोहर भी हो, आपको अच्छी भी लगे और आपके लिए हितकारी भी हो। ऐसी वाणी, ऐसी वृत्तांत, ऐसे शब्द इस संसार में दुर्लभ है। हितम, हितकारी, कल्याणप्रद, मनोहारी च, मन को आकर्षित करने वाली, मनोहर, दुर्लभम वचः वाणी, ऐसी वाणी दुर्लभ है। अगला सूक्ति है, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्व संपदः। सेवक और स्वामी विषयक वर्णन करते समय वनेचर कहता है कि हे प्रभु, जो स्वामी को समुचित उपदेश नहीं देता, समुचित मतलब जो उसके हितकारी हो, जो उसके हित के लिए हो, ऐसा उपदेश जो नहीं देता अपने स्वामी को, क्या वह उसका सच्चा मित्र है? अर्थात उसका सच्चा मित्र नहीं है। और वह स्वामी जो अपने सेवक की हितकारी बातों को आदर पूर्वक नहीं सुनता, क्या वह अच्छा स्वामी है? अर्थात वह अच्छा स्वामी नहीं है। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्व संपदः। तो अच्छा स्वामी और अच्छा सेवक कैसे बनेगा व्यक्ति? अच्छा सेवक वह है जो स्वामी से बिना डरे बेझिझक उसके हित की बात करे, और अच्छा स्वामी वो है जो अपने सेवक की हितकारी बातों को क्रोध रहित होकर शांत चित्त से, हृदय से उसकी बात को सुने, उस पर विचार करे। और जब ऐसे सेवक और स्वामी हो जाते हैं तो सारी संपत्तियां, सारी निधियां स्वतः उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। राजा और मंत्री जब परस्पर अनुकूलतापूर्ण व्यवहार यही है कि मंत्री निडर होकर के, निर्भीक होकर के जो उचित है वह परामर्श अपने राजा को दे सके, वह अच्छा मंत्री है। और वह राजा जो अपने मंत्री की बात को उसको अभय दे करके और मन से, हृदय से उसकी बात को सुने, ग्रहण करे और उसके मुताबिक काम करे। जब यह दोनों परस्पर एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं तो सारी संपत्तियां, सभी प्रकार की निधियां ऐसे राज्य में अनुराग करती हैं, अर्थात सहज ही ऐसे राजा को प्राप्त हो जाती हैं। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च, नृपेश राजाओं के, अमात्येषु मंत्रियों के, अनुकूलेषु ही यदि वह अनुकूल रहते हैं, एक दूसरे का हित चाहने वाले रहते हैं, सर्व संपदा रतिम कुर्वते, सारे प्रकार की संपत्तियां उस राज्य में, उस राजा के पास रति करती हैं, अर्थात आनंद पूर्वक उसे प्राप्त होती हैं। अगली सूक्ति देखिए, 5वीं सूक्ति है, वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। युधिष्ठिर से पराजय की आशंका से ग्रस्त होने के कारण दुर्योधन, जिसने पहले कपट से, द्यूत में कपटपूर्ण आचरण के द्वारा युधिष्ठिर को पराजित किया था, जो दुर्योधन उस समय क्रूर था, हठी था, दंभी था, अहंकारी था, वही दुर्योधन युधिष्ठिर को कपट से हराने के बाद अब गुणों से जीतने की इच्छा वाला हो गया है। और गुणों से कब जीतेगा? जब उनसे अधिक गुणवान होगा। और उनसे अधिक गुणवान होने के लिए उसे भी क्या करना पड़ेगा? सदाचरण करना पड़ेगा, सदाचरण करना पड़ेगा, अहंकार त्यागना पड़ेगा, गुरुजनों का सम्मान करना पड़ेगा। अर्थात युधिष्ठिर से बढ़ करके अधिक गुणी और अधिक विनम्र स्वयं को प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसी तरफ इंगित करते हुए महाकवि भारवी बताते हैं कि वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, महात्माओं के साथ, सज्जनों के साथ यदि किसी का विरोध भी होता है, मित्रता हो तब तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन यदि मित्रता नहीं है, विरोध भी है, तो भी वह नीच पुरुषों की मित्रता से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। निम्न पुरुषों की मित्रता की अपेक्षा जो महात्मा जन हैं, जो महामानव हैं, उनसे विरोध करना भी व्यक्ति के लिए
श्रेयस्कर हो जाता है। न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। इस सूक्ति में वनेचर कहता है कि दुर्योधन धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों का सेवन समयानुसार करता है। धर्म जब करना चाहिए उस समय वह धर्म का पालन करता है, जब अर्थ का कार्य अर्थोपार्जन का कार्य करना चाहिए उस समय अर्थ विषयक कार्य करता है, काम के सेवन के समय काम करता है, काम का सेवन करता है। इस प्रकार से वह समयानुसार निर्धारित रूप से सम्यक रूप से अपने हर पुरुषार्थों का सेवन करता है। और क्योंकि वह तीनों पर सम्यक रूप से ध्यान देता है, तीनों को समयानुसार करता है, इसलिए यह तीनों कभी भी उसके कार्य में बाधक नहीं बनते, बल्कि क्या बनते हैं, साधक बन जाते हैं। न बाधते अस्य त्रिगणः, इसके तीनों गुण धर्म अर्थ और काम कभी भी इसके कार्य में बाधा नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि यह समयानुसार उन तीनों का ही उपभोग उपयोग करता है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह आपसे भयभीत रहता है। क्यों? क्योंकि यदि शत्रु प्रबल हो तो फिर अंत निश्चित रूप से दुखदायी होता है। वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज, यद्यपि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, सभी राजा उसके नियंत्रण में हैं और उसका निष्कंटक राज्य इस समय है, लेकिन फिर भी आपके संभावित आक्रमण के भय से दुर्योधन सदा भयभीत रहता है। बड़े ही खेद की बात है कि इतना वैभवशाली सम्राट होने के बावजूद, इतना शक्तिशाली राजा होने के बावजूद आप जैसे वनवासी से वह दुर्योधन हमेशा चिंतित रहता है। क्यों? क्योंकि आप निश्चित ही उससे अधिक पराक्रमी हैं, उससे अधिक बलशाली हैं और बलवानों के जो विरोध होता है, बलवानों से की गई शत्रुता निश्चित ही अंततः दुखदायी ही होती है। यही विचार करके वह हमेशा चिंतित रहता है। प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अभी तक हमने आपको जितनी भी सूक्तियाँ बताई हैं, यह सारी सूक्तियाँ किससे संबंधित हैं? वनेचर से, वनेचर के द्वारा कही गई हैं। अपनी बातों को बताने के समय वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज, आपको हम गुप्तचरों की बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जैसे मादृशाम, हम जैसे का मतलब क्या है? वह गुप्तचर है। तो अपने समकक्षों की बात करते हुए कहता है कि हम जैसे अर्थात गुप्तचरों की गिरह वाणी कैसी होती है? प्रवृत्तिसारा, जो राजनय विषय कर्म है उनके सारभूत होती है। हम लोग मिथ्या बात नहीं करते, लेकिन जो सार तत्व पता चलता है वही सार तत्व हम आपके पास तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें हम जैसे लोगों की अर्थात गुप्तचरों की जो भाषा होती है, जो बातें होती हैं, वह मूल तत्व वाली होती हैं, उन पर आपको अवश्य ही विचार करना चाहिए। अब यहाँ तक जो है हमने जो आपको बताया, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः, यहाँ तक किससे संबंधित युक्तियाँ हैं? ये वनेचर से संबंधित है। इसके बाद आगे की जो सूक्तियाँ हैं वह द्रौपदी से है। उसकी वक्ता कौन है? द्रौपदी है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषयेन मायिनः। द्रौपदी कहती है कि हे महाराज, जो सठे साठ्यम समाचरेत के नियम का पालन नहीं करते हैं, अंत में वह पराजित हो जाते हैं। व्रजन्ति ते मूढ़धिया, मूढ़धिया मतलब मूर्ख बुद्धि, मूढ़ बुद्धि व्यक्ति। कौन? वे कैसे व्यक्ति? माया विषु ये न मायना, जो कपटियों के साथ, कपटी लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, छद्माचरण करने वालों के साथ छद्माचरण का ही जो उत्तर नहीं देते हैं, ऐसे मूढ़ बुद्धि निश्चित ही पराभव को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से पराभव को प्राप्त करते हैं? कि वह उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, उन्हें अपना आत्मीय बना लेते हैं, और जब उनको अपना आत्मीय बना लेते हैं, अपने शत्रुओं को,
तो वह उनके अंदर घुस करके उनका उसी प्रकार से नाश कर डालते हैं जिस प्रकार से कवचहीन शरीर में बाण घुस करके और जो योद्धा है उसके प्राणों को नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से जो कपटी व्यक्ति हैं वह कपटपूर्ण आचरण के द्वारा विश्वास प्राप्त करके और फिर अपने स्वामी का अहित करते हैं। इसलिए जो कपटी व्यक्ति हो उसके साथ हमेशा कपटपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए, नहीं तो अंततः परिणाम दुखदायी होता है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायाविषयेन मायिनः मायाविषयेन मायिनः मूढ़धियः ते पराभवं व्रजन्ति। अर्थात कपटी व्यक्तियों के साथ यदि कपटपूर्ण आचरण नहीं करते हैं तो ऐसे मूढ़ बुद्धि पुरुष अंत में पराजय को ही प्राप्त होते हैं। अगला है अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद विषादरः। द्रौपदी कहती है कि हे महाराज, अमर्ष शून्येन अर्थात जिनके अंदर क्रोध नहीं होता या जिनके अंदर फलदायी क्रोध नहीं होता। फलदायी क्रोध का तात्पर्य यह है कि जिससे नाराज हो जाए, उसको पता लगे कि हाँ यह हमसे नाराज हैं, उसको वो दंड दें उचित, और जिससे प्रेम करें उसको भी पता लगे कि हाँ मुझसे ये प्रेम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का तो हर जगह आदर होता है, सभी चाहते हैं कि यह हमसे प्रसन्न रहें, क्योंकि उनका कोप फलदायी होता है अर्थात विनाशक होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति चाहे वह कितने भी बलवान क्यों ना हो, जो क्रोध नहीं करते या क्रोध करते भी हैं तो क्षमा कर देते हैं, जैसे महाराज युधिष्ठिर अब तक करते चले आ रहे थे। तो अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना, अमर्ष शून्येन क्रोध रहित जनस्य मानव का, जंतुना प्राणियों के बीच में, न जाता हार्देन यदि वह प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है तो भी विशेष आदर नहीं प्राप्त कर पाता, और न विद विषादरः यदि उससे शत्रुता होती है तो भी उसके शत्रुओं में उसके प्रति किसी प्रकार का भय नहीं होता। परैरपर्याशित वीर्य संपदाम पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम। अगली सूक्ति में द्रौपदी कहती है कि हे महाराज, परैः अपर्याशित वीर्य संपदाम पराभवः अपि उत्सव एव मानिनाम। मनस्वियों के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए जो क्षणिक पराजय भी है यह भी उत्सव के समान होती है। क्यों? क्योंकि इसके पश्चात वह अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं और अपने शत्रुओं का विनाश कर डालते हैं। लेकिन कैसे लोग? परैरपर्याशित वीर्य संपदाम, जिनके पराक्रम का शत्रु के द्वारा खंडन नहीं किया जा सका है, अर्थात जिनको शत्रु पराजित नहीं कर सकते, जो पराक्रमी हैं, जो पुरुषार्थी हैं, अखंडित शौर्य संपत्ति वाले जो हैं, अपर्याशित वीर संपदाम, ऐसी शौर्य संपत्ति, ऐसी सूरवीरता जो अपर्याशित है। अपर्याशित मतलब अखंडित है, जिनको शत्रु जीत नहीं सकते। परैः शत्रु भी, शत्रु के द्वारा अखंडित शौर्य संपत्ति वाले, मानिनाम मानधनी स्वाभिमानी व्यक्तियों के लिए पराभवो अपि उत्सव, क्षणिक पराजय भी उत्सव ही के समान है। इसलिए आप इस बात से दुखी मत होइए कि आप आज दुर्योधन से परास्त हो गए हैं, उसके कपटाचरण से जो है त्रसित होकर के इस वन में आ गए हैं। आप इस बात को मत सोचिए और उत्साहपूर्ण होकर के अपने शत्रु का विनाश करने का विधान करिए। अगली जो सूक्ति है वह है व्रजन्ति शत्रु नवधूय निष्प्रह शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। व्रजन्ति शत्रु नवधूय निष्प्रह। शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि हे महाराज, आप जो यहाँ वन में
शांति के द्वारा, क्षमा के द्वारा, तपस्या के द्वारा अपने शत्रु को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, यह क्या है? व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आप तपस्वी नहीं हैं, आप राजा हैं। व्रजन्ति शत्रु नवधूय निष्प्रहा शमेन सिद्धिम निष्प्रहा जितेंद्रिया, और निराभिलाषी, जिनको किसी चीज की आकांक्षा नहीं है, ऐसे निराभिलाषी निष्प्रिय व्यक्ति अर्थात तपस्वी, साधु, महात्मा, ऋषि मुनि ब्रजंत सिद्धिम, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार की सिद्धि को? कैवल्य की, मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। शत्रु नवधूय, अपने शत्रुओं को जीत कर। कैसे? समेन, तपस्या के द्वारा, शांति के द्वारा। लेकिन उनके शत्रु कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इन काम क्रोधादि शत्रुओं का नाश करने के लिए तो यह शांति, यह तपस्या, यह वनवास, यह काम क्रोधादि शत्रुओं को नाश करने के लिए तो ठीक है, लेकिन जिनकी राजलक्ष्मी किसी ने छीन ली हो, जिनको इस प्रकार से अपमानित किसी ने कर दिया हो, और वह पुनः अपने राज्य को, अपने यश को, अपनी कीर्ति को पाना चाहे, तो उसके लिए यह तपस्या उचित नहीं है। यह तपस्या, तपश्चर्या निराभिलाषी और कैवल्य की इच्छा वाले ऋषि मुनियों के लिए ही उचित है। उन्हें ही इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। न भूभृतः, भूभृतः भूपालाः, राजाओं को इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और अगर फिर भी आप यहां पर ही रहेंगे तो क्या हो जाएगा? निराश्रया हंत हता मनस्विता। निराश्रया हंत हता मनस्विता। यदि फिर भी आप अपने राजोचित कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, ऋषि बनकर के तपस्या करेंगे, तो इतना अपमानित आप हुए हैं। और आप क्या हैं? सम्राट हैं। और जब सम्राट के परिवार का, सम्राट की स्त्री का इस प्रकार से भरी सभा में चीरहरण हो जाए, और वह सम्राट फिर क्या करे? जा करके तपस्या, और कहे शांति सबसे बड़ी चीज है, क्षमा कर दो, क्षमा से बड़ा कोई नहीं है। तो अगर इस प्रकार से होने लगेगा, सम्राट इस प्रकार से जब अपमान सहन करने लगेगा, तो फिर संसार में हर तरफ पापाचार फैल जाएगा। जो मनुष्यता है, जो मनस्विता है, जो मनु का दिखाया मार्ग है, जो धर्माचरण है, वह सब इस संसार से नष्ट हो जाएगा। और यह बड़े ही खेद की बात है। निराश्रया, आश्रयहीन होकर के स्वाभिमानी व्यक्ति, साधारण जन अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसके पास जाएंगे? जब सम्राट ही अपमानित होकर के बर्दाश्त करने लगेगा, तो फिर जो जन साधारण है वह अपमानित होकर के, पीड़ित होकर के किसके पास जाएगा? किसी के पास नहीं जा पाएगा। तो क्या हो जाएगा? निराश्रित हो जाएगा। और निराश्रय होने से जो मनुष्यता है, जो नैतिकता है, जो धर्माचरण है, यह सब इस संसार से मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। स्वाभिमान का नामो निशान फिर इस संसार में नहीं रह जाएगा। इसलिए आप क्या करिए? आरिषु ही विजयार्थिनः क्षितीशाः विदधति सोपधि संधि दूषणानि। आरिषु, शत्रुओं पर, विजयार्थिनः, विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले। कौन? क्षितीशाः, राजागण। विदधति सोपधि संधि दूषणानि, कपट पूर्ण की गई संधि को, जो उनके साथ कपटाचरण से भरी संधि है, उसको वह भी कपट पूर्वक ही भंग कर देते हैं। तो इसलिए हे महाराज, आप भी दुर्योधन को दिए गए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास रूपी जो पण है, जो संधि है, जो शर्त है, आप भी उसको भंग कर दीजिए और तत्क्षण दुर्योधन को उचित दंड दीजिए। तो इस प्रकार से यह 14 सूक्तियां हैं प्रथम सर्ग से, जिसमें प्रथम 8 सूक्तियां जो हैं वह वनेचर से संबंधित हैं, और शेष जो 6 सूक्तियां हैं वह द्रौपदी से संबंधित हैं। इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और इनको अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को बारंबार देखिए, जिससे आपको यह अच्छी प्रकार से ध्यान में आ जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही। नमो नमः।